बहुत समय पहले की बात है कि मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। उसका मगध राज्य में बहुत आतंक था। लोग उसको देखकर भयभीत रहते थे। वह लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता और उनकी अंगुली काटकर माला बनाकर पहनता था। इस कारण से उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ गया। एक बार महात्मा बुद्ध का मगध राज्य में आगमन हुआ। महात्मा बुद्ध ने देखा कि नगरवासी काफी डरे हुए हैं। तब महात्मा बुद्ध ने नगरवासियों से उनके डर का कारण पूछा। तब नगरवासियों ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताया। यह बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस जंगल की तरफ चल दिए जिस तरफ डाकू अंगुलीमाल रहता था। नगरवासियों ने महात्मा बुद्ध को उधर जाने से मना कर रहे थे। महात्मा बुद्ध मौन रहे और जंगल की ओर चल दिए। बुद्ध को आते देखकर अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ा और कहा, रुको। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके और चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल क्रोधित हुआ और महात्मा बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं तुम्हें रुकने को कह रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? बुद्ध रुक गए और कहा, मैं कब का रुक गया हूँ, तुम कब यह हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। महात्मा बुद्ध जरा भी नहीं घबराए। बोले, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम इसे साबित करके बताओ। अंगुलीमाल ने कहा, कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल 10 पत्तियां तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस जाकर उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते वापस कैसे जोड़ सकते हैं? तब बुद्ध बोले, जब तुम एक पत्ते नहीं जोड़ सकते तब तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को तोड़कर जोड़ नहीं सकते तो तुम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को तुम जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह अपने जीवन में बदलाव कर सकता है।